नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि काफ़ी दिनों से एक यूपी में एक वैकेंसी बहुत चर्चा में चल रही है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के तहत आने वाली यूपी लेखपाल की वैकेंसी। यूपी में राजस्व विभाग का ये पद होता है जो भूमि और से संबंधित राजस्व से संबंधित एक निचला पद है। मतलब राजस्व विभाग से संबंधित यह एक निचला पद है यूपी लेखपाल का। तो इसकी यूपी ट्रिपल एससी पेट आयोग के तहत ये वैकेंसी आने वाली है और काफ़ी दिनों से ये चर्चा में चल रही है कि इसी जनवरी महीने में ये वैकेंसी आ सकती है। पिछले साल जुलाई से इसको आप लोग पेपर में देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर्स में और समाचार पत्रों में कि इसको इसमें था कि 4600 पदों पर ये आएगी। फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में कुछ पद बढ़े और 7000 पदों का इसमें कुछ जानकारियाँ मिली न्यूज़पेपर के हवालों से। फिर उसके बाद अभी दिसंबर के बाद से जो अधियाचन भेजा गया था राजस्व विभाग के द्वारा, उसको मंजूर कर लिया गया है और उसमें लगभग 7,994 पद, अर्थात लगभग 8,000 या 8,000 से प्लस पदों के लिए अधियाचन मंजूर कर लिया गया है। तो ये वैकेंसी अब इसी जनवरी मंथ में या 30 जनवरी के पहले पहले आना फिक्स है एकदम। अब आ जाएगी वैकेंसी, लगभग इसी जनवरी महीने में ही वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसकी वैलिडिटी भी 29 जनवरी तक ही है। तो इसलिए अगर इसको यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के तहत इस एग्ज़ाम को अगर कराना होगा आयोग को, तो 29 जनवरी के पहले पहले लेखपाल का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। अन्यथा ये वैकेंसी खुले तौर पर भी आ सकती है, ओपन भी हो सकती है, या फिर अगर वैकेंसी ओपन नहीं आई तो फिर कुछ दिन के लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट जो 2023 वाली जो 2023 वाला जो स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी आयोग द्वारा। तो कुछ ऐसा चांसेस बन सकते हैं कि या तो वैकेंसी जनवरी मंथ के पहले पहले आ जाए, नोटिफिकेशन विज्ञापन निकाल दिया जाए यूपी ट्रिपल एससी पेट आयोग द्वारा, या फिर पेट का स्कोर कार्ड का जो वैलिडिटी है उसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि 2024 में यूपी पेट का एग्ज़ाम होगा नहीं और 2025 में जो अब एग्ज़ाम होना है वो भी होगा नहीं, क्योंकि अभी आयोग तैयारियों में लगा है। कितनी भी जल्दी आयोग ये एग्ज़ाम कराना चाहेगा, फिर भी जुलाई अगस्त तो लग ही जाएगा उसका पूरा प्रोसेस होने में और रिजल्ट आते आते। तो अगस्त से पहले 2024 वाला पेट हो नहीं सकता या उसका रिजल्ट आ नहीं सकता, और इतनी वैकेंसी अब लेट हो नहीं सकती क्योंकि अधियाचन मंजूर कर लिया गया है राजस्व विभाग के द्वारा और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं आयोग के द्वारा। बस जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले ये हम तय कर लें कि क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, क्या आपने उसका सिलेबस देखा, क्या आपने यूपी लेखपाल का परीक्षा पैटर्न को समझा। क्योंकि वैकेंसी आना बड़ी बात नहीं है, वैकेंसी तो आ ही जाएगी, वैकेंसी आना तो तय है। नहीं आएगी तो लोग छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन पे उतारू हो जाएंगे, आंदोलन करके वैकेंसी ला देंगे आयोग के द्वारा। लेकिन उससे पहले आपकी तैयारी, आप में उस तैयारी की दिशा में आप कितना आगे बढ़े हैं, क्या आपने कदम बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। तो तैयारी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको उस एग्जाम का परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को समझना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि यूपी लेखपाल जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट आयोग के द्वारा वैकेंसी आनी है यूपी में, उसका सिलेबस क्या है, उसमें कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, आप क्या पढ़ेंगे तो आपको यूपी में लेखपाल बनने का मौका मिल जाएगा। और ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने 2023 पेट का एग्जाम दिया था, क्योंकि ओपन भर्ती आने के चांसेस बहुत कम ही हैं। इसलिए आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हो आगे आने वाली वैकेंसी के लिए तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये वीडियो उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होगा जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया था और उनका लगभग 20 या 25 नंबर से ऊपर है। क्योंकि 20 नंबर के नीचे अगर किसी का पेट में है तो वो ना के बराबर अपनी उम्मीद समझे, क्योंकि ये तो कट ऑफ आने के बाद ही तय होगा कि कितना कट ऑफ आयोग तय करता है पेट पेट का। अब जैसे किसी का 30 नंबर है तो हो सकता है कि वैकेंसी के अनुसार वो तय हो जाएगा कि कितना कट ऑफ इसमें लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूपी लेखपाल के सिलेबस पर। तो वीडियो में आगे बने रहें और पूरा सिलेबस देखिए। इसमें पूरा एक एक सब्जेक्ट और टॉपिक को बताया जाएगा और परीक्षा पैटर्न को भी
समझाया जाएगा। ओके, युवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से ये लेखपाल का सिलेबस, जो कि ऑफिशियल सिलेबस सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसको हम लोग अभी देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो आवश्यक सूचना पहले इधर हम पढ़ लेंगे थोड़ा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसके लिए है। अभी 22 में आएगा, तो अगर सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव होगा तो नया सिलेबस दिया जाएगा, नहीं तो सिलेबस तो यही रहेगा। तो जो पिछले बार का ये सिलेबस है तो हम इसको भी देखेंगे। इसमें लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा योजना, पहले हम इसके पैटर्न को समझेंगे कि इसमें कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से क्रम संख्या यहाँ पर दी गई है सब्जेक्ट की, और ये विषय दिए गए हैं। प्रश्नों की संख्या इधर है, निर्धारित अंक है, और समय अवधि, समय आपको दिया जाएगा 2 घंटा, अर्थात 120 मिनट टोटल समय दिया जाएगा इसके एग्जाम, टोटल एग्जाम के लिए। और इसमें सामान्य हिंदी के हैं 25 प्रश्न, हिंदी से 25 प्रश्न आएंगे और इसके लिए 25 अंक रहेंगे। गणित से भी 25 प्रश्न आएंगे और निर्धारित अंक 25। सामान्य ज्ञान से भी 25 क्वेश्चन रहेगा, अंक 25। और ग्राम समाज एवं विकास, ये नया विषय है। ये विषय आपको किसी भी वनडे एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा लेखपाल के अलावा। तो ये चैलेंजिंग हो जाता है कि आप जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाकी इनको तो सब लोग पढ़े रहते हैं, लेकिन ये नया पढ़ना पड़ता है अभ्यर्थियों को। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, काफ़ी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि ताकि आपका ये तैयार रहे एग्जाम होने के पहले पहले। अब इसमें 25 प्रश्न इसका भी रहेगा, टोटल 25 25 25 चौका 100, टोटल 100 रहेंगे इसमें क्वेश्चंस। और इसका नंबर मार्किंग जो होगी वो भी एक प्रश्न पर 1 नंबर रहेगा, मतलब 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन पेपर भी होगा। नोट, उपयुक्त परीक्षा है तो नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक जो है दिए जाने हैं, जो प्रश्न के महत्वपूर्ण का, जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4। हाँ, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अर्थात अगर आपका 4 प्रश्न आपने गलत कर दिया है तो 1 नंबर तो आपको कट ही जाएगा एक सही उत्तर का। इसमें हिंदी का क्या सिलेबस है, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है ये अभी हम, इसमें आपको हिंदी में समास पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़नी है, विलोम पढ़ना है, तत्सम एवं तद्भव पढ़ना है, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण पढ़ना है, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे पढ़ना है, वाक्य संशोधन हो गया, लिंग, वाचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित जो उसमें आते हैं, वाक्य त्रुटि से संबंधित। अपठित गद्यांश भी पढ़ना है, जो अपने पेट में दिया ही था, अनेकार्थी शब्द देखना है। गणित में इसमें वही वनडे एग्जाम का सिलेबस रहता है, इसमें थोड़ा चेंजेस रहते हैं, क्योंकि इसमें आ जाता है हाई स्कूल वाला जो आपने पढ़ा होगा पहले शुरू शुरू में, अंकगणित एवं सांख्यिकी से संख्या पद्धति प्रतिशतता वाला क्वेश्चन आएंगे, लाभ हानि सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, मध्यिका एवं बहुलक। ये गणित के इसमें है सिलेबस में, जो कि अंकगणित से पूछा जाएगा। अब बीज गणित का क्या है, इसमें बीज गणित का भी इसमें टॉपिक कुछ रखा गया है, जैसे कि लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त एवं उनमें संबंध, इनके बीच क्या संबंध है दोनों के बीच, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण समीकरण और गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, ये बीजगणित का सिलेबस है। इसी तरह रेखा गणित से भी कुछ टॉपिक्स रखे गए हैं इसमें लेखपाल के सिलेबस में। इधर आप देख सकते हैं त्रिभुज संबंधी जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा गया था हाई स्कूल का ही, वही है हाई स्कूल और 9th का। त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप का तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ये गणित का हो गया। समान ज्ञान से वही करंट अफेयर्स और बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहते हैं वही पूछे जाएंगे, जैसे कि समान विज्ञान हो गया,
राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, समान विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। मतलब कि ये किसी मेन कोई विषय का वो प्रश्न नहीं रहेगा, बल्कि ये किसी भी जो सुशिक्षित और व्यक्ति है, जानकार, उससे अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के प्रश्न उसको आने अनिवार्य हैं वैज्ञानिक विषयों पर। बाकी ये किसी ठोस सब्जेक्ट से संबंधित नहीं रहेंगे। एक तरह से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में समान ज्ञान अपेक्षित है। और इसमें आप देखेंगे तो पॉलिटी से आएगा भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान से क्वेश्चन रहेगा, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। अर्थात इसमें अब यूपी का भी वेटेज देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी में जितनी भी परीक्षाएं इस टाइम हो रही हैं उसमें लगभग 4 से 5 प्रश्न यूपी स्पेशल से देखने को मिल रहे हैं। तो यही सिलेबस में अगर थोड़ा सा भी चेंजेस होगा भी तो इसमें जैसे कि 5-10 प्रश्न यूपी स्पेशल से जोड़ दिए जाएं और वही 5-10 प्रश्न कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं, तो इतना ही चेंजेस होगा। क्योंकि कंप्यूटर का भी अब देखा जा रहा है सभी परीक्षाओं में प्रश्न की संख्या बढ़ती जा रही है, तो यही होगा कि इसमें से 15 लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यूपी स्पेशल और कंप्यूटर से पूछे जाएं और बाकी सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब मेन जो सबसे अलग विषय है जो किसी भी आप एग्जाम में नहीं देखेंगे लेखपाल के अलावा, ये है ग्राम समाज एवं विकास। इसमें क्या रहेगा? ग्राम विकास, भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम व्यवस्था से संबंधित योजनाएं। मतलब इसमें टोटल जो आपने पॉलिटी या फिर उसमें अर्थव्यवस्था वाले सब में पढ़ा था वही रहेगा इसमें भी। एक तरह से इसको आप जोड़ के देख सकते हैं। जो योजनाएं हो गई, पंचायती राज व्यवस्थाएं हो गई, पंचायती राज हो गया, तो इस तरह से इसमें मिलेगा आपको देखने को। तो ये अलग नहीं है, एक तरह से इसको आपने पढ़ा ही है। अगर आप इसको रिलेट करेंगे जो 1947 के बाद से लेकर जो योजना आयोग रहा और पंचायती राज, नगर निगम वगैरह जो आपने पॉलिटी में पढ़ा है, तो वही सब इसमें भी रहता है। योजनाओं पर काफ़ी इसमें वेटेज योजनाओं का ज़्यादा रहता है, जो सरकारी योजनाएं रही हैं। तो दोस्तों ये पूरा सिलेबस रहा यूपी लेखपाल का, तो आप लोग इसको दोबारा देख सकते हैं और इसी को देखते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आप लोग खास करके ध्यान दें कि इसमें किस तरह से 25-25 प्रश्न चारों सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और 25-25 नंबर के लिए, और 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा। आप लोग को यूपी लेखपाल का सिलेबस अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में। अगर आपको सिलेबस नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको सिलेबस कहाँ नहीं समझ में आया है। हम दोबारा वीडियो बना के आपको समझा देंगे बेहतर तरीके से। ओके, जय हिंद।